students, in last video we have over the chapter on biotic environment. Like three zones were there: hydrosphere, lithosphere and biosphere. Now it's the water cycle. It is a continuously going on the in nature. Water cycle जो है वो nature में continuously चलती है. Total amount of the water on earth always remains the same. Not a drop is added and not a drop goes out. कोई भी ड्रॉप निकाली नहीं जाती और कोई भी ड्रॉप ऐड नहीं की जाती. तो आपने पहले भी रीड आउट किया हुआ है, यू हैव स्टडी अबाउट द वाटर साइकिल. अब ये आपका काम है, आपको फाइंड आउट करना वाटर साइकिल कैसे होती है, जैसे आपने 5th क्लास में किया था. उस प्रोसेस को रीड आउट करना है, लर्न करना है और फिर नोटबुक पे ड्रॉ भी करना है डायग्राम. इंटरडिपेंडेंस का मतलब होता है एक दूसरे पे डिपेंड रहना. जैसे हमारी जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं. जैसे लोग वाटर पे रहते हैं, वाटर लैंड पे रहता है, लैंड अपने न्यूट्रिएंट्स कलेक्ट करती है और वाटर में सबमिट करवाती है, और प्लांट्स वाटर सनलाइट पे रहते हैं. तो हर एक चीज़ एक दूसरे पे डिपेंड रहती है. तो इसमें हम कुछ ऐसा ही पढ़ेंगे, इंटरडिपेंडेंस. ऑल द रिम्स ऑफ आवर नेचुरल एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. नेचुरल एनवायरनमेंट की हर एक चीज़ हमारी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है, एक दूसरे पे डिपेंड होती है. इंट्रैक्शन बिटवीन दीज रिम्स इज टेकिंग प्लेस ऑल द टाइम. एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरडिपेंडेंस. अब एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे. हाइड्रोस्फीयर गेट्स द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, हमारा जो ये वाटर वगैरह होता है इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, लिथोस्फीयर मतलब लैंड से. एयर फ्रॉम द एटमोसफेयर. एयर को न्यूट्रिएंट्स वगैरह कहाँ से मिलते हैं, एटमोसफेयर से. दैट सपोर्ट ऑल द लाइफ फॉर्म्स इन द ओशंस. जो कि ओशंस में जितने भी एनिमल्स होते हैं, सी क्रिएचर्स होते हैं, जितने भी क्रिएचर्स रहते हैं, सबको लाइफ कहाँ से मिलती है, एयर से. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हाइड्रोस्फीयर के एनिमल्स हैं, हाइड्रोस्फीयर डिपेंड किस पे है, एटमोसफेयर पे और लिथोस्फीयर पे. तो इन नेचर द बैलेंस इज मेंटेनिंग बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप. नेचर में जितना भी हमारा एनवायरनमेंट में जो बैलेंस बन के चलता है वो किसकी वजह से बन के चलता है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द पार्ट्स. हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोसफियर, ये तीनों किसके पार्ट्स हैं, बायोस्फीयर के. जैसे आपने इस डायग्राम में किया था, ये डायग्राम में किया था आपने, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. जब ये तीनों कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, एक जोन बन जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर. तो जब ये तीनों अपनी कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर. और ये तीनों जब अच्छे से काम कर रहे होते हैं, इनकी रिलेशन अच्छे से चल रही होती है. जैसे लिथोस्फीयर से हमें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, हाइड्रोस्फीयर वालों को, सी क्रिएचर्स को, जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स वाटर में रहते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं लैंड से और फिर एयर से. तो तीनों एक दूसरे पे डिपेंड हुए. तो जब ये तीनों एक दूसरे से अच्छे से काम कर रहे होते हैं तब बायोस्फीयर जो है, हमारा एनवायरनमेंट जो है, बिल्कुल सही चल रहा होता है. मोस्ट मटीरियल्स नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स आर प्रोवाइडेड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट. ह्यूमन की नीड्स भी फिजिकल एनवायरनमेंट से कंप्लीट होती हैं. आर प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे कि फार्मिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर रिलेटेड टू लिथोस्फीयर. अगर लैंड ही नहीं होगी तो हम फिशिंग किस पे करेंगे, फार्मिंग किस पे करेंगे, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ें किस पे करेंगे. तो हमारी जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो हम पीपल जो वर्क करते हैं, वो भी किससे रिलेटेड है, लिथोस्फीयर से. तो ये भी एक दूसरे पे डिपेंड हुए. दीज एक्टिविटीज़ वी गेट फूड. इन एक्टिविटीज़ से हमें क्या मिलता है, फूड और रॉ मटेरियल्स हमारी नीड्स के लिए. बट दीज एक्टिविटीज़ आर नाउ पोजिंग अ ग्रेट थ्रेट. ये एक्टिविटीज़ अब आजकल बहुत ज़्यादा खतरे में हैं. वाई? सिंस द बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन. क्योंकि लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ता जा रहा है आजकल. लोगों का रहन सहन, उनकी नीड्स, उनकी जितने भी डिज़ायर्स हैं, जितने भी विशेज़ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा खतरा है. पीपल हैव यूटिलाइज द रिसोर्सेज. जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उनके ख़त्म होने की बहुत ज़्यादा डर लगा रहता है. ओवर यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज. जब इन रिसोर्सेज को, जैसे मिनरल्स वगैरह जो हमें नेचर से मिलते हैं, जब इनका गलत यूज़ किया जाता है, ओवर यूज़ मतलब ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो अमाउंट्स टू एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन होता है ख़राब होना, ख़त्म हो जाना किसी चीज़ का. एंड मिस यूज़ ऑफ नेचर. ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर. सो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ हैं, लोगों की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम करते हैं, जो उनका तरीका है काम करने का, मिनरल्स को यूज़ करने का, तो जब हमारे एनवायरनमेंट में इनबैलेंस होता है, मतलब डिस्टर्बेंस होती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, ह्यूमन बींग. सो आज चैप्टर से ओवर हेयर, चैप्टर ओवर हो चुका है. एनवायरनमेंट के बारे में बताया हुआ है, कैसे क्या चीज़ें एनवायरनमेंट में होती हैं, हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के, कौन कौन चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं. सो सोल्व नाउ वर्कशीट.